दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम रीजनिंग के सेकंड प्रैक्टिस सेट को देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये जो क्वेश्चन है मेरा वो सीरीज में क्वेश्चन है और यहाँ पर कुछ लाना है। तो ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है और 196 है वो है 14 का स्क्वायर। 16 है 4 का स्क्वायर। 169 13 का स्क्वायर। और ये जो 144 है ये है 12 का स्क्वायर और 64 है 8 का स्क्वायर। ये जितनी भी वैल्यू हमको दी गई हैं वो सारी वैल्यू स्क्वायर में दी हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है। अब ये जो 4 का स्क्वायर 16 है इसके बाद क्या आएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो सीरीज है वो 2 4 6 और 8 में बन रही है। और ये जो हमारी सीरीज है वो दो सीरीज हैं, एक 2 4 6 8 और दूसरी 14 13 12। और यहाँ पर अगर हमें कोई नंबर लाना होता तो वो होता 11 की पावर 2 मतलब 121। ये जो सीरीज है वो 2 4 6 8 और इधर से घटते हुए 11 12 13 14। तो मेरा जो आंसर है वो क्या होगा 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 5 8 11 14। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कुछ लाना है। तो इसमें हम डिफरेंट देखेंगे क्योंकि जो मेरी सीरीज है वो बढ़ते हुए क्रम में है। जब सीरीज बढ़ते हुए क्रम में होती है या घटते हुए क्रम में होती है तो हम डिफरेंट को देखते हैं। 2 और 5 का डिफरेंट 3, 5 और 8 का डिफरेंट 3, 8 और 11 का डिफरेंट 3, 11 और 14 का डिफरेंट 3। अब ये जो नेक्स्ट नंबर होगा उसका डिफरेंट कितना होगा, बढ़ता हुआ क्रम है तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17। तो इसका आंसर हुआ 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो आंसर निकालने हैं तो इसका जो सीरीज है वो दो होंगी। 5 20 20 27 यहाँ पर कुछ नंबर आएगा। ऊपर 17 22 22 29 यहाँ पर कोई नंबर आएगा। अब 15 में कितना जोड़े 5 20 हो जाएगा। 20 में कितना जोड़े 7 27 हो जाएगा। तो ये जो जुड़ रहा है वो दो दो बढ़ते हुए जुड़ रहा है। तो 5 7 अब जो जोड़ेंगे वो होगा 9। तो 27 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 36। ऊपर देखिए 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29। अब 29 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 38। तो इसका आंसर हुआ 36 और 38। दो सीरीज है, दोनों सीरीज में 5 7 9 11 दो दो बढ़ते हुए जुड़ रहा है तो इसका आंसर हुआ 36 और 38। इसमें भी दो आंसर आएंगे तो दो सीरीज बनेगी, एक 6 6 11 11 और यहाँ पर कोई डिजिट 6 11 11 16 यहाँ पर कोई डिजिट। तो एक में कितना जोड़े 6 हो जाए 5, 6 में 5 जोड़े कितना हो जाए 11, 11 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 16। इसी तरह से 6 में कितना जोड़े 11 हो जाए 5, 11 में कितना जोड़े 16 हो जाए 5, 16 में कितना जोड़े 5 तो यहाँ होगा 21। क्योंकि जो जुड़ रहा है वो 5 5 जुड़ रहा है। सीरीज हमारी दो है और दोनों सीरीज में 5 5 जुड़ रहा है। जब आंसर दो निकालने होते हैं तो क्वेश्चन में दो ही सीरीज बनती हैं। तो हमें नीचे भी 5 5 जोड़े तो हमको मिला 16, ऊपर भी 5 5 जोड़े तो हमको मिला 21। तो इसका आंसर हुआ 16 और 21। ये जो सीरीज है वो हमारी घटते हुए क्रम में है। 6 3 4 1 फिर 5 4 3 2 यहाँ पर कुछ हमें लाना है। 3 6 1 4 घट रहा है तो इसको हम 3 4 1 माइनस 5 4 3 2 घटाइएगा। 11 में से 2 गया 9, 3 3 में से 3 गए 0,
13 में से 4 गया 9 और 5 में से 5 गया 0, तो इन दोनों का डिफरेंट है 909। अब यहाँ पर जो डिजिट आएगी और उस डिजिट में से इस डिजिट को घटाएंगे तो हमको मिलना चाहिए 999 और यहाँ पर भी 999। तो जो हम डिफरेंट लगा रहे हैं, जिस लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो लॉजिक हमारा सही होगा। अब क्या करना है, ये जो 5 4 3 2 है, इसमें से 909 को घटाएंगे तो 12 9 जाएगा 3 बचेगा, 2 4 में से 9 जाएगा नहीं, 14 14 में से 9 गया 5 और 4, तो इसका आंसर हुआ 45 23। अब यहाँ पर क्या आएगा 45 23 क्वेश्चन मार्क की जगह पर। अब 45 23 में से अगर हम 36 14 को घटाते हैं और हमको 909 मिल रहा है, तो ये जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो सही है। 13 में से 4 जाएगा 9, 1 में से 1 गया 0, 15 15 में से 6 गया 9, तो देखिए सबको घटाने के बाद हमको 909 मिल रहा है। तो इसका जो लॉजिक है वो यही है, तो इसका आंसर है 4523। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सीरीज है और बढ़ती हुई सीरीज है, तो इसमें भी हम डिफरेंट को चेक करेंगे। 1 और 6 का डिफरेंट 5, 6 और 13 का डिफरेंट 7, 13 और 22 का डिफरेंट 9, 22 का और 33 का डिफरेंट 11। तो ये जो डिफरेंट है वो 2 2 का है, 5 7 9 11 13। तो 33 में हम 13 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 7 26 63। तो 0 कैसे आया, 7 कैसे आया, 26 कैसे आया, 63 कैसे आया। अब देखो इनका अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो बहुत दूर दूर डिफरेंट रहेगा। 0 और 7 का डिफरेंट 7 ही रहेगा, 7 और 26 का डिफरेंट 19 रहेगा, तो ये ना ही किसी का स्क्वायर बन रहा है और ना ही डिफरेंट पास में है, डिफरेंट जो है वो बहुत ही दूर है। तो ये ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो जब ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो इसमें हम 1 का क्यू कर रहे हैं और 1 को घटा रहे हैं, तो 1 का क्यू करेंगे 1 ही रहेगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से 2 का क्यू करेंगे -1, तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 7। 3 का क्यू करेंगे -1, तो 3 का क्यू 27 हो जाएगा, -1 26। 4 का क्यू करेंगे -1, 4 का क्यू 64 -1 इक्वल टू 63। 5 का क्यू -1, 125 -1 इक्वल टू 124, तो इसका आंसर आया 124। तो ये लॉजिक हमको पहचानना होता है कब कौन सा लॉजिक लगेगा। 0 कैसे आया, 4 कैसे आया, 18 कैसे आया, 48 कैसे आया, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी डिजिट आएगी। 1 का क्यू करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। 2 का क्यू करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। 3 का क्यू करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 18। जो सीरीज है हमारी 1 2 3, तो अब आएगा 4, 4 की पावर क्यू माइनस 4 की पावर 2, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 माइनस 4 चौको 16, तो यहाँ पर मिलेगा 48। देखो यहाँ पर 48 है। अब क्या होगा, 5 की पावर क्यू माइनस 5 की पावर 2, पचम 25, 25 पंचे 125 माइनस पचम 25, तो 125 में से 25 घटेगा तो बचेगा 100, तो इसका आंसर है 100। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा हमारा 6, 6 की पावर क्यू माइनस 6 की पावर 2, तो जब 6 की पावर क्यू करेंगे तो हमको मिलेगा 216। 6 की पावर स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 36, 216 में से 36 घटाएंगे तो मिलेगा 180। तो ये जो हम लॉजिक लगा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये लॉजिक हमारा सही है, तो इसका आंसर हुआ 100। ये भी सीरीज है और ये जो सीरीज है वो हमारी घटते हुए क्रम में है, तो 36 में से 28 गए, कितने बचे 8, 28 में से 24 गए 4 बचे,
24 में से 22 गए, 2 बचे। अब ये जो घट रहे हैं वो आधे आधे घट रहे हैं। 8 घटे, पहले आधा किया तो फिर 4 मिला, 4 घटे, फिर 4 का आधा किया तो 2 घटे। अब जो डिजिट आधी होगी वो क्या होगी? -1। 22 में से 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 21। यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सीरीज है वो हमारी बढ़ते हुए क्रम में है। तो 7 और 9 का डिफरेंट 2, 9 और 13 का डिफरेंट 4, 13 और 21 का डिफरेंट 8, 21 और 37 का डिफरेंट 16। ये जो डिफरेंट है वो दुगने हो रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब जो होगा वो होगा 32। और बढ़ रहे हैं 7, 9, 13, 21, 37। तो जब डिफरेंट बढ़ता है तो वैल्यू को जोड़ते हैं। तो 7 और 2 9, 3 और 3 6। तो इसका आंसर हुआ 69। 2, 4 डिफरेंट हमें ऐसे पता चला क्योंकि जो डिफरेंट है इनका वो दुगना होता जा रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। तो 37 में 32 जोड़े तो हमको मिली 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो 2 और 12 का डिफरेंट 10, 12 और 36 का डिफरेंट 24, 36 और 80 का डिफरेंट 44, 80 और 150 का डिफरेंट 70। अब ये जो डिफरेंट है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं एक और डिफरेंट निकालते हैं। 10 और 24 का डिफरेंट 14, 20 और 44 का डिफरेंट 20, 44 और 70 का डिफरेंट 26। तो ये जो डिफरेंट है वो हमारा 6 का है। 14 और 20 का डिफरेंट 6 और 20 और 26 का डिफरेंट 6। तो अब जो नेक्स्ट नंबर होगा उसका भी डिफरेंट 6 होना चाहिए। तो 26 में हम कितना जोड़ें कि 6 हो जाए? 26 में हम 6 जोड़ें तो यहाँ पर हो जाएगा 32। अब ये जो 32 है वो 70 में ऐड कर देंगे तो 210। तो हमें इससे ये क्लियर हो गया कि अगर हम 32 जोड़ेंगे तो हमको 102 मिल जाएगा। अब ये जो 150 है इसमें हम 102 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 252। तो इसका आंसर हुआ 252। कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट निकालने के बाद भी डिफरेंट निकलता है। सीरीज वाले क्वेश्चन में मोस्टली डिफरेंट ही निकाला जाता है, निकलता ही डिफरेंट है। और उसके बाद स्क्वायर भी निकल सकता है, स्क्वायर है, क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 6, 18, 72। मतलब जो क्वेश्चन है वो बढ़ते हुए क्रम में है। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18, 18 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चुको 72, 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 36, मतलब 360। अब हमें ये कैसे पता चला कि हम 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए 3 में जब हमने 2 का किया तो हमें 6 मिला, 6 में 3 का किया तो 18 मिला, 18 में 4 का किया तो हमें मिला 72, 72 में 5 का करेंगे तो हमें मिलेगा 316। तो देखिए जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है। 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट जो नंबर होता उसमें हम 6 का करते, उसके आगे जो नंबर होता उसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो सीरीज है और ये जो सीरीज है वो लंबी सीरीज है। तो जो लंबी सीरीज होती है उसको हम टुकड़ों में बांट लेते हैं। 1 3 3 5, यहाँ पर कोई नंबर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और नंबर के बाद 9। तो 1 और 3 का डिफरेंट 2, 3 और 5 का डिफरेंट 2, 5 और यहाँ पर डिजिट नहीं है तो हम 2 का डिफरेंट मिल रहा है हमको। तो 5 में कितना जोड़ें? 7। तो 5 और 7 का डिफरेंट 2, 7 और 9 का डिफरेंट 2। तो जो सीरीज है हमारी उसमें 2 2 का डिफरेंट है। तो ये जो आंसर होगा वो कितना होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 121। तो ये जो 1 है वो 1 का ही स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है
जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा हमारा 9 का स्क्वायर, और 121 11 का स्क्वायर है। अब हमें ये कैसे पता कि ये 9 का स्क्वायर होगा? जो हमारे स्क्वायर हैं वो सारे विषम में चल रहे हैं, 1 3 5 7, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा 9 ही होगा। फिर उसके बाद 11 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 7 8 18 57, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कुछ लाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 7 में 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1, तो हमको मिल जाएगा 8। देखिए 8 मिल गया। अब 8 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जोड़ेंगे, मतलब जिस डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट को ऐड करते हैं, तो 16 और 2 18। देखिए 18 मिल गया। अब 18 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ेंगे, तो 18 3 54, 54 और 3 57, 57 मिल गया। अब 57 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को जोड़ेंगे, तो हमको मिलेगा 232। 232 आंसर है। अब 232 में हम 5 को जोड़ेंगे और 5 को ही ऐड करेंगे, तो हमको मिलेगा 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, 5 या 15 और 1 16, हाथ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1160 में 5 को जोड़ेंगे तो 1165। तो ये जो हमारी सीरीज है उसमें पहले हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसी 1 को ऐड कर देंगे, तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद उसी नेक्स्ट नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो हमको 18 मिल जाएगा। अब इसी 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो हमको मिल जाएगा 57। फिर इस 57 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, तो हमको मिलेगा 232। यही प्रोसेस लास्ट तक करनी है, तो हमें यहीं पर आंसर मिल गया 232। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 8 24 96, जो हमारा क्वेश्चन है वो बढ़ते हुए क्रम में है, तो हम एक बार ट्राई करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, 8 का 3 में करेंगे तो 24 मिल जाएगा, 24 में 4 का करेंगे तो 96 मिल जाएगा, और 96 में 5 का करेंगे तो हमको मिलेगा 6 पंचे 30 48, तो इसका आंसर हुआ 480। अब हमें ये कैसे पता चला कि हम 5 का ही गुणा करेंगे? तो देखिए जो हमारी सीरीज है उसमें बढ़ते हुए क्रम में मल्टीपल हो रहा है। 4 में 2 का किया तो हमको 8 मिल गया, 8 में 3 का किया तो हमको 24 मिल गया, 24 में 4 का किया तो हमको 96 मिल गया। तो जब हमें 96 मिला और हम यहाँ तक मल्टीप्लाई बढ़ते हुए क्रम में कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जो 96 है उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 480 आंसर मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए 198 202, इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 4। इन दोनों का डिफरेंट 9 और इन दोनों का डिफरेंट 16। आप देखिए ये जो डिफरेंट हमको मिल रहे हैं वो किसी के स्क्वायर मिल रहे हैं। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? 2 3 4 5। अब 5 का स्क्वायर होगा तो जो 5 का स्क्वायर है वो क्या होगा? 25। तो 227 में 25 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 252। तो इसका आंसर है 252। क्या किया? पहले हमने डिफरेंट को निकाला, तो जो डिफरेंट है वो हमें स्क्वायर में मिले, तो जो स्क्वायर है वो 2 3 4, तो अब जो फाइनली स्क्वायर आएगा वो किसका होगा? 5 का होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 227 में 25 जोड़ेंगे तो मिलेगा 252। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या करना है। 1 और 5 का डिफरेंट 4, 5 और 13 का डिफरेंट 8, 13 और 29 का डिफरेंट 16, 29 और 61 का डिफरेंट 32, 61 और 125 का डिफरेंट 64। दोस्तों ये जो डिफरेंट है वो दुगने होते जा रहे हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब जो डिजिट होगी वो 64 दूनी 128। 125 में 128 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 253। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें ये कैसे पता चला? पहले हमने डिफरेंट निकाला और जो डिफरेंट निकला वो इक्वल ही मिला। देखो देखिए इक्वल ही मिल रहा है, 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर यहाँ पर 31 होता तो ये जो लॉजिक हम लगा रहे हैं वो नहीं लगता। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।